कई बच्चों का भाई ये सवाल होता है कि हम नीट और जेई की प्रिपरेशन के लिए रोहतक रह के ही तैयारी कर लें कि हम कोटा जाएं, या फिर मान लिया भाई आप रोहतक से नहीं, आप किसी और शहर से हो तो आप अपने लोकल शहर से तैयारी करें नीट जेई की, क्या आपको कोटा जाना ही ज़रूरी है। तो मैं उनसे एक बात पूछता हूँ कि जो कोटा के नज़दीक रहते हैं उनको तो वहाँ पर भाई रहने खाने का या माहौल का या हवा पानी कोई दिक्कत होती नहीं। एक तो वहाँ पर आपका हवा पानी सूट करे ना करे इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर आपको ये लगे कि भाई पढ़ाई का वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है आपके शहर में और कोटा में, आपको लगे भाई कि जो लेवल ऑफ स्टडी है वो बहुत ज़्यादा डिफर करता है, ठीक है, तो आप वहाँ पर जाना सोच सकते हैं, मैं उसको मना नहीं करता, लेकिन पहले आपको उसे कंपेयर करना पड़ेगा। आप कहोगे सर हम कंपेयर कैसे करें, तो ये सिंपल सी बात है कि कोटा में जो सो कॉल्ड बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उन सभी के आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिल जाएंगे, या उनके जो भाई ऑनलाइन बैचेस होते हैं उनमें कुछ तो आपको एक चैप्टर की 2 चैप्टर की आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। और सिमिलरली आपके शहर में, जैसे यहाँ पर रोहतक है, मैं भी रोहतक से हूँ, तो आपके शहर में आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, यहाँ के जो भाई मान्य हुए टीचर्स होते हैं, ठीक है। आप उन दोनों के डेमो लेक्चर्स को कंपेयर कर लें। अगर आपको ये लगे कि भाई पढ़ाई के लेवल में कोई अंतर नहीं है तो आप ये बताओ वहाँ पर जाके रहना, वहाँ पर आपके भाई पढ़ाई का तो खर्चा आएगा ही आएगा, वहाँ पर उसके बाद आपका जो रहने का खर्चा है वो अलग से आएगा, खाने पीने का खर्चा वो अलग से आएगा, और जितना ज़्यादा आप खर्चा करते हो भाई उतना आपके दिमाग पे साइकोलॉजिकल बर्डन और भी ज़्यादा हो जाता है, और आप उस परफॉर्मेंस बर्डन की वजह से पेपर में अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाते। जितना आप कम एक्सपेंस करके, जितना आप कम से कम घर वालों का खर्चा करवा के एग्ज़ाम पास करोगे ना, उतना आपके दिमाग में एक ये रहता है भाई कि मैंने घर वालों का इतना ज़्यादा पैसा नहीं भाई लगवाया है कि अगर मान लिया मैं फेल हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये आपके दिमाग में एक रिलैक्स पॉइंट रहता है। दूसरी बात, और भाई हो सकता है डेमो लेने के बाद आपको ये लगे कि आपके शहर में जो पढ़ाई का लेवल है वो कोटा के सो कॉल्ड बड़े इंस्टीट्यूट से ज़्यादा है, अच्छा है, तो ये तो भाई सोने पे सुहागा है। अगर मान लिया क्योंकि पढ़ाई के दौरान आपको डिप्रेशन हो जाए, या मान लिया भाई देखो वहाँ पर ना कोई आपसे बात करने वाला है, और वहाँ पर जब आपको लगता है ना भाई कि वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ है, तो भीड़ में आप खुद को भेड़ की तरह कंसिडर करना शुरू कर देते हो। आपका जो एग्जिस्टेंस है वो एक तरह से नेग्लिजिबल हो जाता है आपकी नज़रों में, और उससे आपकी प्रिपरेशन सफ़र करती होती है। अगर आप अपने होम टाउन में रह के तैयारी करते हो तो आप डेली भाई अपनी माँ के हाथ का खाना खा सकते हो, आपके जो भाई बंद हैं, जो भाई बहन हैं, आप उनसे बात कर सकते हो भाई, ठीक है। अगर मन में किसी तरह कोई डाउट है या भाई कभी अपने ऊपर डाउट हो जाए कि मैं पास कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो वहाँ से आपको इमोशनल और मेंटल सपोर्ट मिलता है, ठीक है बात। तो मैं कहता हूँ अगर आपके शहर में कोचिंग की क्वालिटी कोटा से 19 भी हो ना, तो भी आप अपने शहर से पढ़ने की ट्राई करो। अगर उसमें दिन रात का अंतर भाई आपके शहर में पढ़ाई है ही नहीं, ठीक है, तब भी मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा कोटा जाने की बजाय जो आपके होम टाउन के नज़दीक पड़ता हो। मान लिया आपके शहर के नज़दीक भाई कोई दूसरा शहर पड़ता है, ठीक है, आपके कस्बे के नज़दीक कोई दूसरा शहर पड़ता है, आप वहाँ जाएँ, आप वहाँ से तैयारी करें। जैसे मैं आपको बताऊँ भाई हम रोहतक से हैं, ठीक है, और मैं 2012 से पढ़ाने लग रहा हूँ। हम पढ़ाते थे पहले बड़ी क्लासेस को, नेट जेआरएफ और आईआईटी गेट को, और वहाँ पर हमारा भाई सिलेक्शन रेट इंडिया में हाईएस्ट था, ठीक है, मतलब हमारा तकरीबन 31% का हमारा क्या था सिलेक्शन रेट। ये जैसे आपको भाई जेई एडवांस के बाद आपको बीटेक में दाखिला मिलता है, तो आईआईटी गेट के बाद आपको सीधे एमटेक में दाखिला मिलता है, नेट जेआरएफ के बाद आपको सीधे पीएचडी में दाखिला मिलता है। तो भाई मेरे पास कोई 800-900 बच्चे नेट जेआरएफ और आईआईटी गेट क्वालिफाइड हैं, और इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ से वो पीएचडी करने लग रहे हैं, आईआईटी से पीएचडी करने लग रहे हैं फिलहाल, या कोई एमटेक करने लग रहा है, ठीक है। और अभी जैसे हमने पढ़ाना शुरू किया भैया, अभी हमने रोहतक में क्या पढ़ाना शुरू कर रखा है, ये नीट और जेई, तो हम यहाँ पर 1 महीने की डेमो देते हैं, समझे बात। 1 महीना मैं तो बल्कि बच्चों को चैलेंज करता हूँ कि 1 महीना पहले आप हमारे पास पढ़ो, 1 महीना पढ़ने के बाद आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी कंपेयर करो, दिल्ली है, कोटा है, बॉम्बे है, कहीं की भी किसी भी फैकल्टी से, किसी भी सो कॉल्ड बड़े इंस्टीट्यूट की फैकल्टी से, ठीक है, आप हमारे टीचिंग स्टैंडर्ड को कंपेयर करो। अगर आपको ये लगे ना कि हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका है, हमारे जो पढ़ाने का स्टैंडर्ड है वो इंडिया का बेस्ट है,
सिर्फ रोहतक का बेस्ट नहीं है, दिल्ली कोटा बॉम्बे कहीं पर भी आप कंपेयर कर लो भाई। अगर आपको ये लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो इंडिया का बेस्ट है तो हमारे पास पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो भाई, ठीक है बात। और इसमें आपको भाई कोई क्या बोलते हैं दिक्कत भी नहीं होती, हम तो 1 महीने के डेमो देते हैं। कोचिंग चूज करते हुए आपने ये बात भी ध्यान रखनी है कि वो डेमो देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि आमतौर पे सो कॉल्ड बड़े कोचिंग सेंटर क्या करते हैं, उनके जो टीचर्स होते हैं, फैकल्टी होती है, बड़ी लो क्वालिटी होती है, वो खुद क्वालिफाइड भी नहीं होती, ठीक है ओके। वो सिंपल बीएससी भी लगे होते हैं भाई, ठीक है, जिनको खुद कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज नहीं होती। उससे फिर होता क्या है कि उन्हें कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज नहीं, उनको अपनी फीस सिक्योर करनी है, आपको समझ में आए ना आए उनकी बला से, और एक बार आपने फीस पे कर दी आप कहीं भाग नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए 2-3 दिन के बाद ही हर एक कोचिंग सेंटर आपसे फीस की डिमांड करना शुरू कर देता है। मैं कहता हूं भैया आप कहीं पढ़ो, कहीं फीस मत दो, पहले आप मेरे पास पढ़ते हो मुझे फीस मत दो बिल्कुल, ठीक है। हमारे सारे के सारी जो फैकल्टी है वो पीएचडी है भाई, ठीक है, अपने फील्ड की। तो पहले आपको 1 महीना पढ़ना होता हमारे पास। अगर आपको ये लगे कि हम जो पढ़ाते हैं वो इंडिया का बेस्ट है तो आपने पढ़ा, नहीं तो मतलब नहीं पढ़ना भाई। तो सिमिलरली आप जिस भी शहर में हैं, आप वहाँ की जो लोकल फैकल्टी है, ठीक है, वहाँ जो लोकल जो भी कोचिंग सेंटर हैं, आप वहाँ पर पहले ट्राई करें, ठीक है। वहाँ आपको एजुकेशन बहुत लो क्वालिटी मिले तो आप सोचें, तो भी आप किसी नियर बाई स्टेट में या नियर बाई सिटी में जाने की ट्राई करें। जितनी आप दूर जाओगे उतना आपको इस चीज़ को साइकोलॉजिकली फेस करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो भाई मैं इस बात को बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता कि आप कोटा जाओ सीकर जाओ। हाँ, जो कोटा के नज़दीक रहते हैं भाई, जो सीकर के नज़दीक रहते हैं, उनको सीकर कोटा में ही पढ़ना चाहिए, ठीक है, आपको नहीं।